लेकिन अगर आप अपनी मन की जीत आपने पा ली, आपने अपने मन के अंदर जीत पा ली, तो आप कहीं ना कहीं विजेता बन जाएंगे। तो आपकी मन की भावनाओं पर यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस कबीर जी ने दी है। और आज के सेशन में भी हम जानेंगे, अगर आपका दिल मजबूत है, अगर आपने अपने दिल की सेहत का ध्यान रखा है, तो आप सभी प्रकार से स्वस्थ होंगे और आप एक मजबूत फाउंडेशन अपनी बॉडी की बना पाएंगे। इसलिए हमें अपने दिल की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि ये दिल ही तो है, ये दिल ही तो है जो 24 घंटे काम करता है, निरंतर काम करता है। हमारी जीवन लीला जब से शुरू हुई है तब से यह काम कर रहा है। इसलिए इसका सेहत का ध्यान रखना हमारे लिए बेहद जरूरी है, चाहे वो आपका हो या फिर आपके अपनों का। तो आइए जानते हैं दिल की सेहत का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं। पहले हम गंभीरता को समझेंगे। गंभीरता की तरफ अगर हम पहुंचे तो हम ये जानेंगे कि आज के वक्त पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की दर, जो एक प्रकार की गैर संक्रामक बीमारी जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, उसकी दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये इंडियन हार्ट एसोसिएशन का डेटा है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहां पर साफ तौर पे बताया गया है कि ग्लोबली यानी विश्व भर में 17.7 मिलियन डेथ हर साल हो रही है, और उसका कारण कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी दिल की बीमारियां हैं। इसी प्रकार से हर एक 1.5 सेकंड्स, जी हाँ 1.5 सेकंड्स में हर एक डेथ हो रही है, और उस डेथ का कारण अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं हार्ट डिजीजेस है, यानी दिल की बीमारियां हैं। आप देख सकते हैं आज के वक्त पे हमें ये भी सुनने को मिल जाता है कि कोई युवा जो 30 और 35 साल के व्यक्ति हैं, वह भी आज के वक्त पे उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, स्ट्रोक की समस्या उनको देखी जा रही है। महिलाओं में इसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आप इस स्टडी को देख सकते हैं जो इंडिया 360 डिग्री ओवरव्यू में बताया गया है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इसके कारण 60% सभी डेथों का अगर कारण देखें तो वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस ही है। जी हाँ, ये बेहद बड़ा डेटा है जो आप देख सकते हैं, और आपको ये कहीं ना कहीं आगाह जरूर करता है कि इसकी दर अगर बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हमारी नजरअंदाजी इसके दर को बढ़ाने में इसके पीछे का कारण अगर हम देखें तो वह हमारी नजरअंदाजी ही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये साफ तौर पे कहती है कि इंडिया अकाउंट करती है 1/5 ऑफ दीज डेथ वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन यंगर पॉपुलेशन। यानी जो भी यंगर पॉपुलेशन है उनमें 1/5 ऑफ डेथ अगर आप देखें तो वह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण हो रही है, और पूरे ग्लोबली 1/5 डेथ इंडिया में हो रही है। ये सभी डेटा को जानेंगे अगर आप, तो आपको एक भयावह सिचुएशन, एक भयावह कंडीशंस के बारे में आप देख पाएंगे, और आप ये महसूस भी कर पाएंगे कि कितना बड़ा खतरा हम सभी के आसपास मंडरा रहा है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के कारण। पब्लिक हेल्थ एस्टिमेट्स अगर हम इंडिकेट करें तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर विश्व से 20% कम पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी 60% पूरे ग्लोबली अगर हार्ट डिजीज का बर्डन देखें तो वह भारत उठा रहा है। तो इतना भार केवल सिर्फ भारत उठा रहा है। इतनी अगर समस्या हम देखें हमारे भारतीयों की, 135 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है आज के वक्त पे हम भारतीयों की। और इसमें अगर आप देखें हम दिल से क्या मजबूत हैं, ये जानने की हमें जरूरत है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अगर हम जाने, इन एस्टिमेट्स से हम जान सकते हैं कि दिल से हम सभी भारतीय मजबूत नहीं है। और हम मजबूत इसलिए नहीं है क्योंकि हम बहुत सारे रिस्क की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की तरफ लेके जा रही है, हमें दिल से कमजोर बना रही है। इसीलिए आज के वक्त पे हमें ये मानना जरूरी है, ये हमें जानना जरूरी है कि हम सभी भारतीय एक बहुत बड़े रिस्क की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हाई कोलेस्ट्रॉल का रिस्क है उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे दिल की सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हाँ, अगर आपकी दिल की सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई कहे तो वह हाई कोलेस्ट्रॉल है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया की इस स्टडी में, जहां पर दिखाया गया है, बताया गया है, हर एक भारतीय को गंभीरता दर्शाई गई है कि 80% इंडियन आज के वक्त पे ऐसे हैं जो डिसलिपिडेमिक है, यानी इनका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है।
72% इंडियंस ऐसे हैं जिनके अंदर अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है। तो आप ये सभी डेटा से जान सकते हैं गंभीरता के बारे में कि हम सभी को कितनी अवेयरनेस की जरूरत है। हमें ये जानने की जरूरत है कि आज ये जो साइलेंट एपिडेमिक के रूप में बन के उभर के आ रहा है हार्ट डिजीजेस, इनसे हमें बचना कैसे है। और भारत में सबसे ज्यादा मॉर्टेलिटी यानी सबसे ज्यादा डेथ रेशियो सिर्फ और सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के कारण है। तो इससे हमें गंभीरता आज समझ आई है और हमें ये जानने का मौका भी मिला है आज के हमारे सेशन में कि हम किस प्रकार के रिस्क फैक्टर है जिससे हम आसपास हमारे मंडरा रहे हैं जो, और जिसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आइए हम जानेंगे अब रिस्क फैक्टर के बारे में कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनसे हार्ट डिजीज होती हैं, जो हार्ट डिजीजेस को कॉज करते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे बाद में कि किस प्रकार से हम इन रिस्क फैक्टर को कॉम्बैट कर सकते हैं, कैसे हम इनको हरा सकते हैं और अपनी अच्छी दिल की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो हम सभी के लिए बेहद खतरनाक है और आज के वक्त पे इसे बहुत ही कूल ट्रेंड की तरह लिया जा रहा है। यंग बच्चों में जो नौजवान हैं हमारे भारत के, जो आज के हमारे भारत के आगे आने वाले भविष्य के रूप में देखे जाते हैं, उनमें स्मोकिंग का दर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी में स्मोकिंग का दर बढ़ रहा है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो स्मोकिंग डेली एक्टिविटी की तरह लेते हैं, वह डेली 2 से 3 सिगरेट्स का सेवन करते हैं, जो बेहद खतरनाक है क्योंकि स्मोकिंग हमारी दिल की सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी में जब जाते हैं तो उसके कारण प्लेक का फॉर्मेशन होता है, प्लाक का फॉर्मेशन होता है और इसी के कारण आपकी आर्टरीज के अंदर सूजन भी देखी जाती है। ये प्लाक का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारी आर्टरीज के अंदर चिपकता है, हमारी धमनियों के अंदर चिपकता है, एक परत बनाता है, जिस परत बनाने के कारण क्लॉटिंग और ब्लॉकिंग होती है हमारी धमनियों में और इसी के कारण हार्ट की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती है, स्ट्रोक की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती हैं। इसीलिए आपको स्मोकिंग करना आज ही से बंद करना चाहिए। यह हमारे लिए बेहद खतरनाक है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर स्मोकिंग में आता है। इवन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इससे आपके दिल की बीमारियों का रिस्क दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसीलिए आपको इसका सेवन करना बिल्कुल बंद करना चाहिए। दूसरा रिस्क फैक्टर अगर हम यहाँ देखें तो वह है हमारा हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हमारी दिल की सेहत का बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर आप देखें, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी में बनता भी है और इसे हम बाहरी तौर से भी सेवन करते हैं। खाद्य पदार्थों के द्वारा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में आता है और अंदरूनी तरीके से ये हमारे लिवर में बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर आप देखें, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार की कैटेगरी में आता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है जिसे हम एचडीएल के नाम से जानते हैं, और बुरा कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का एलडीएल और वीएलडीएल की नाम से जाना जाता है और ये हमारी बॉडी के लिए बेहद खतरनाक है। इसी के कारण जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसकी अधिकता होने के कारण हमारी बॉडी में क्लॉटिंग और ब्लॉकिंग देखी जाती है धमनियों में और इसी के कारण ब्लड का प्रवाह कहीं ना कहीं रुकता है और इसी के कारण हमारे दिल की समस्याएं यानी हार्ट डिजीजेस की मात्राएं बढ़ती जाती है। इसमें स्ट्रोक हो गया या किसी प्रकार की कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो है, अनेकों प्रकार के अर्थेरोस्क्लेरोसिस के नाम से आप जान सकते हैं, ये सभी हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है। अब नेक्स्ट रिस्क फैक्टर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वह है हमारा हाई ब्लड प्रेशर। हम सभी जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर एक प्रकार का रिजल्ट है, ये रिजल्ट है हाई कोलेस्ट्रॉल के होने के कारण, किसी प्रकार के जमाव हमारी आर्टरीज में होने के कारण ये एक प्रकार से रिजल्टेंट की तरह काम करता है। अगर किसी प्रकार का जमाव आपके आर्टरीज यानी धमनियों में होता है तो उसके कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड को पंप होने में कहीं ना कहीं वहां पर ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है क्योंकि वहां पर क्लॉटिंग और ब्लॉकिंग होती है। इसीलिए हमारा ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं हमारे दिल की सेहत का दुश्मन बन जाता है और इसी के कारण आपको अनेकों प्रकार की दिल की समस्याएं देखने को मिलती हैं। चौथा रिस्क फैक्टर अगर हम समझे वह है हाई ब्लड शुगर। जी हाँ,
डायबिटिक पेशेंट अगर आप हैं, अगर आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा ज्यादा है तो उसके कारण भी दिल की समस्याएं या दिल से रिलेटेड जो डिजीजेस है उनकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। और ये अगर आप देखें, इसके पीछे का कारण भी यह है कि इसके कारण हमारा ब्लड जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है और इसी के कारण उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। यह अनेकों प्रकार से हमारी दिल की सेहत का बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि आर्टरीज को वीक करता है, न्यूरॉन्स को वीक करता है, जो हमारी दिल के पंपिंग के काम को रेगुलेट करते हैं। इसीलिए हमारे लिए, अगर आप डायबिटीज से दूर रहना चाहते हैं तो आप बहुत ज्यादा रिस्क से दूर है जो हमारे हार्ट डिजीजेस कॉज करते हैं। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर अगर आप देखें, हाई ब्लड शुगर अगर आप देखें, तो उसको हमें नियंत्रण में रखना बेहद जरूरी है। पांचवा रिस्क फैक्टर अगर हम समझे वह है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि आज के वक्त पे एक तनाव ग्रसित जीवन हम जी रहे हैं और ये तनाव ग्रसित जीवन हमें अनेकों प्रकार की समस्याओं की तरफ बढ़ाता लेके जा रहा है। इसको हम साइकोसोमैटिक डिजीजेस के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, इसलिए कहा जाता है तनाव को नियंत्रित रखें, क्योंकि ये आपके दिल का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसी प्रकार से छठा रिस्क फैक्टर अगर हम समझें, सिक्स्थ रिस्क फैक्टर है हमारा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन यानी किसी प्रकार की सूजन। जी हाँ, अगर आप सूजन के बारे में समझें तो यह एक मिसिंग फैक्टर है, और ये मिसिंग फैक्टर हमारे दिल की बीमारियों का भी एक मिसिंग फैक्टर है। इसके कारण दिल में अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें स्ट्रोक की भी समस्या आप देख सकते हैं, हार्ट फेलियर की समस्या इन्फ्लामेशन के कारण होती है। और ये सभी समस्याओं के पीछे का मेन इशू जो अगर है वो देखें तो ये मिसिंग फैक्टर है, और ये मिसिंग फैक्टर हमारे इन्फ्लामेशन है। हमारे ऑर्गन्स में सूजन होने के कारण, आर्टरीज में सूजन होने के कारण, धमनियों में सूजन होने के कारण हमारी अनेकों प्रकार की दिल की बीमारियों का जन्म होता है। इसीलिए हमें इन्फ्लामेशन से भी दूर रहना है। सेवंथ रिस्क फैक्टर अगर आप समझे वह है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आज का वक्त, आज की जीवन शैली हमारी इस प्रकार की हो गई है कि हम अनेकों प्रकार के ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इसमें अधिक मात्रा में मेयोनीज का होना, अनहेल्दी फैट्स का होना, और यही हमारी सेहत के सबसे बड़े दुश्मन हो चुके हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें हमारी बॉडी में बढ़ती जा रही है, और इसीलिए हमें इनसे दूर रहना बेहद जरूरी है अगर आपको अपनी दिल की सेहत का ध्यान रखना है। तो ये दिल की सेहत के ध्यान रखने के अगर आप ये 7 रिस्क फैक्टर समझें, तो ये 7 रिस्क फैक्टर आपको बताएंगे कि आपकी दिल की सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। सबसे बड़े दुश्मन में अगर आप देखिए, ये सातों फैक्टर बहुत बड़े दुश्मन की तरह काम करते हैं, आपको अनेकों प्रकार की दिल की बीमारियों से ग्रसित करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं अपनी दिल की सेहत का ध्यान रखना, तो उसके लिए हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें इन रिस्क फैक्टर को कैसे दूर भगाना है, कैसे हमें इनसे जीतना है, कैसे हमें इनसे लड़ना है। उसके लिए आइए जानते हैं कि कैसे हमें इन रिस्क फैक्टर को दूर भगाना है। इसके लिए आपको कुछ वादे मुझसे करने होंगे। मुझसे नहीं, आपको वादे करने हैं अपने दिल से। जी हाँ, आज कुछ वादे हैं जो आप अपने दिल से करेंगे, और ये वादों से आप अपने दिल की सेहत का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हर एक नए साल में हम एक नए वादे अपने आप से करते हैं, और ये वादा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। तो आज ये सभी 7 वादे आप अपने आप से करेंगे, अपने दिल से करेंगे, क्योंकि आपको उसे बेहतर बनाना है, अपनी जीवन को बेहतर बनाना है, रोग मुक्त बनाना है अपने जीवन को। उसके लिए कुछ वादे आप आज अपने आप से करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पहला वादा देखें, तो पहला वादा करने के लिए पहले हमें सबसे पहला कॉम्बैट फैक्टर समझना है। सबसे पहला कॉम्बैट फैक्टर है हमारे स्मोकिंग। स्मोकिंग को हमें अपने आप से बिल्कुल दूर रखना है। अगर आप स्मोक करते हैं तो आप इस आदत को जरूर बदलें, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये आदत आपके लिए बेहद खतरनाक आदत है, जो आपकी हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए स्मोकिंग आज से ही क्विट करें। और हम सभी जानना चाहते हैं कि आखिर हम स्मोकिंग को क्यों क्विट करें, तो उसके पीछे का रीजन अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा हार्ट जिस प्रकार से काम करता है, पंपिंग करता है, वो जिस प्रकार से बीट करता है, उसका कहीं ना कहीं संचालन एपिनेफ्रिन से होता है, जो हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। इसके कारण
जब हम ज्यादा निकोटीन युक्त पदार्थ का सेवन करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का सेवन करते हैं, उसके कारण हमारे ब्लड, हमारी आर्टरीज में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इस प्रकार के प्लाक का फॉर्मेशन होता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये पीली परत, ये एक प्रकार का प्लाक है जो अर्थेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लाक के फॉर्मेशन के कारण आप देख सकते हैं कि आपकी धमनियां कितनी संकरी हो गई हैं, और संकरी होने के कारण जो रक्त का प्रवाह है यहाँ पर से कम होता है। ज्यादा प्रेशर यहाँ पर धमनियों को लगाना होता है रक्त के प्रवाह के लिए। ये कुछ प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स इस प्रकार से एग्रीगेट हो जाती हैं और इसी के कारण खून के थक्के बनना भी शुरू हो जाता है। इस प्रकार से क्लॉटिंग और ब्लॉकिंग आपकी आर्टरीज में बढ़ती जाती हैं और स्मोकिंग हमारे लिए बेहद खतरनाक बन जाता है, हमारी दिल की सेहत के लिए खतरनाक बन जाता है। इसीलिए आज ही इस आदत को आपको छोड़ना चाहिए और आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी दिल की सेहत का ध्यान अगर आपको रखना है तो उसके लिए आप इस आदत को आप जरूर बदलें। अपने दिल पे हाथ रख के आप प्रॉमिस करें, अपने दिल पे हाथ रखें सभी व्यक्ति और प्रॉमिस करें, अपने आप से वादा करें कि आज से ही मैं स्मोकिंग क्विट कर दूंगा। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आज से कहें मैं स्मोकिंग क्विट कर दूंगा या कर दूंगी, और मैं एक ऐसे भारतीय बनूंगी जो स्मोकिंग क्विट कर चुकी हूं या कर चुका हूं, और अपनी दिल की सेहत का ध्यान आज ही से रखना शुरू करूंगा। इस प्रकार के वादे को अगर आप अपने दिल से करेंगे, अपनी दिल की सेहत के ध्यान के लिए करेंगे, तो वह आपके लिए ही अच्छा होगा, आपकी अच्छी सेहत के लिए ही अच्छा होगा। तो क्विट करें स्मोकिंग और खुशियां ही खुशियां पाएं, क्योंकि आपकी खुशी के लिए, आपकी अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए बेहद जरूरी है। दूसरा रिस्क फैक्टर अगर आप यहाँ देखें जिसको हमें हराना है, वह है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हम जानते हैं ये बेहद गंभीर होता है। इसका डिपोजिशन बचपन से शुरू हो जाता है, जिसके बारे में हम सभी भारतीयों को कहीं ना कहीं नहीं पता होता। इसका कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बचपन से शुरू हो जाता है, और इसके सिम्टम्स यानी इसके लक्षण दिखना हमें तब शुरू होता है जब हमारी धमनियां 80% से ज्यादा ब्लॉक हो जाती हैं। तो आप उस 80% का वक्त का इंतजार ना करें, वक्त से पहले ही कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाएं, और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाने के बाद देखें कि अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर आपकी बढ़ी हुई है, बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, तो उसे टारगेट लेवल तक हमें पहुंचाना है। टारगेट लेवल हम सभी जानते हैं, एसडीएल की मात्रा हमारी, जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसकी मात्रा हमारी 50 mg/डेसीलीटर से ज्यादा होनी चाहिए। एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल, इसकी मात्रा आपकी बॉडी में 100 mg/डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। वीएलडीएल की मात्रा जो हमारी बॉडी में, ये भी एक प्रकार का बुरा कोलेस्ट्रॉल है, इसकी मात्रा आपकी बॉडी में 35 mg/डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड की मात्रा भी आपकी बॉडी में 150 mg/डेसीलीटर से कम होनी चाहिए, ये भी एक प्रकार का बुरा कोलेस्ट्रॉल है। ये सभी टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अगर आप अचीव करेंगे, उसके लिए आप सभी को ध्यान रखना होगा कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है। उसके लिए आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जरूर करवाएं। इसीलिए हम सभी इंडियन को इस हाई कोलेस्ट्रॉल के रिस्क को भगाना है, और इसके रिस्क को भगाने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के वक्त पे हाइपरलिपिडेमिक मार्केट इंडिया में बढ़ता जा रहा है। अगर इस मार्केट की वैल्यू देखेंगे, ये फाइनेंशियल ईयर 2020 का डेटा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3466 करोड़ रुपीस का ये पूरा मार्केट है। और इस मार्केट में अगर आप देखें, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रग है वो स्टैटिन है। स्टैटिन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा ड्रग है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को कम तो करेगा, लेकिन साथ साथ आपको अनेकों प्रकार के साइड इफेक्ट से ग्रसित करेगा। ये आपकी बॉडी में अनेकों प्रकार के बुरे इफेक्ट्स लाके देगा, जिसमें अगर आप देखें तो ये एजिंग की प्रोसेस बढ़ाएगा, वेट गेन की प्रोसेस इसके कारण होती है। इसी के कारण अगर आप देखें, मसल डैमेज भी स्टैटिन के कारण होता है। तो एक प्रकार से ऐसे ड्रग का इस्तेमाल करना जो आपके लिए बहुत ही अनहेल्दी है, जिसके कारण आप और ज्यादा रोग ग्रसित हो रहे हैं, उससे ज्यादा बेहतर है कि हम एक ऐसे सॉल्यूशन की तरफ बढ़े जो एक नेचुरल इफेक्टिव सॉल्यूशन हो, जो आपके टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करने में मददगार साबित हो, साथ साथ ये हमारे बॉडी के लिए किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट ना छोड़े। तो हमारे पास आज एक ऐसा ड्रग आ चुका है। जी हाँ, एक ऐसा ड्रग नहीं, मैं कहूंगी एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल आया है जो आपके लिए खाने की तरह ही है। जिस प्रकार से हम न्यूट्रिशन देते हैं, उस प्रकार से ही हम गामा ओरिजिनॉल को भी ले सकते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार का बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल है
जो आपके टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करने में मददगार साबित होगा। जापान में इसे ऑलरेडी हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दे चुका है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी इसको हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है, यानी ये आपके ब्लड में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। इसी के साथ साथ भारत में भी इसकी पावर को रिकॉग्नाइज किया गया है। अक्टूबर 2020 की नोटिफिकेशन में साफ तौर पे बताया गया है कि ओरिजिनॉल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, साथ साथ ही आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मददगार साबित होता है। इसीलिए इसको एक मैजिक पिल की कैटेगरी में रख सकते हैं हम। एक प्रकार की जादुई क्षमता है इस गामा ओरिजिनॉल के अंदर, क्योंकि ये आपके टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करेगा। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होनी चाहिए उसकी मात्रा को बढ़ाएगा, और बुरी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो आपकी बॉडी में कम होनी चाहिए उसकी मात्रा को कम करेगा। तो है ना ये एक प्रकार की मैजिक पिल, जो हम चाहते हैं उस प्रकार के ही हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। द ट्रिब्यून नाम की एक न्यूज़पेपर है, जाना माने न्यूज़पेपर, वहां पर डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये मेदांता हॉस्पिटल में, इन्होंने साफ तौर पे बताया है, यहाँ पर उनकी स्टेटमेंट पब्लिश हुई है कि गामा ओरिजिनॉल एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करेगा और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को आपकी बॉडी में बढ़ाएगा। साथ साथ ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट कर सकता है। तो आइए एक और वादा अपने दिल से हम करते हैं, अपने दिल पे रखें हाथ और कहें कि मैं अपने टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करूंगा। उसके लिए मैं सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाऊंगा और हम सभी इंडियन एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ेंगे, अपने दिल की सेहत का ध्यान रख के। तो आई होप आप सभी ने ये वादा अपने आप से कर लिया होगा। अगर आप चाहते हैं और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, जो फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगी। अब हम तीसरे रिस्क फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिससे हमें लड़ना है, जिसको हमें हराना है। वह है हमारा हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर अगर आप देखें आज के वक्त पे इसकी गंभीरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान टाइम में ये पब्लिश हुआ डेटा है। इस डेटा में अगर आप देखें तो साफ तौर पे कहा गया है कि 8 में से 3 इंडियन आज के वक्त पे ऐसे हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। ये एक प्रकार का साइलेंट एपिडेमिक बनता जा रहा है। और ब्लड प्रेशर की कैटेगरी अगर आप समझे तो 3 प्रकार की कैटेगरी होती है, नॉर्मल, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। यानी नॉर्मल अगर आप देखें, नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 सिस्टोलिक होना चाहिए और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। हाइपरटेंशन की कंडीशन कब बनती है, यानी हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन तब बनती है जब आपका सिस्टोलिक 140 हो और डायस्टोलिक 90 हो। और इसी प्रकार से हाइपोटेंशन की कंडीशन तब बनती है जब आपका सिस्टोलिक 90 हो और डायस्टोलिक 60 हो। तो आप देख सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर किस कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर इस प्रकार से हमें जानने की जरूरत है कि जो हमारा साइलेंट किलर आज के वक्त पे बनता जा रहा है, हाई ब्लड प्रेशर को आपको किस प्रकार से दूर भगाना है। अपना ब्लड प्रेशर सबसे पहले आप चेक करें, अगर आप नहीं करते हैं रेगुलर, और अगर आप रेगुलर चेक करते हैं तो आप जरूर जानते होंगे कि आपको किस प्रकार की समस्या है। इसीलिए आज के वक्त पे हमें एक ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए जो सभी प्रकार के फार्मास्यूटिकल ड्रग्स से दूर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हम लंबे समय से करते आ रहे हैं लेकिन हमें कोई भी प्रकार का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। हमारी डिपेंडेंस फार्मास्यूटिकल दवाइयों पे और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आज के वक्त पे हम एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम ढूंढ रहे हैं जो बेहतरीन प्रिवेंटिंग एजेंट की तरह काम करे, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के लिए निवारण की तरह काम करे। ये नेचुरल सॉल्यूशन आज के वक्त पे हम सभी के पास आ चुका है। जी हाँ, ये हमारा वन एंड ओनली गामा ओरिजिनॉल है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें, ये स्टडीज से आप जान पाएंगे गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन काम करता है हाइपरटेंशन से ग्रसित व्यक्तियों पर। अगर आप देखिए, ये स्टडी है क्यूरेटिव इफेक्ट के ऊपर जो गामा ओरिजिनॉल और इर्बिसर्टान के कंबाइंड थेरेपी पे देखी गई है। यहाँ पर इर्बिसर्टान ड्रग का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्तियों को दिए जाती है फार्मास्यूटिकल ड्रग। इसी के साथ साथ ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया गया है। कंबाइंड इफेक्ट अगर देखा जाए इसका तो बेहतरीन देखा गया है। कई व्यक्तियों की दवाइयां छूटी है इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की तरह अगर हम देखें, और ये बेहतरीन तरीके से काम करता है आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में। इसी प्रकार से अगर आप देखिए, दूसरी स्टडी जो है हमारी वो प्राइमरी हाइपरटेंशन पे की गई है, और इसमें ये पाया गया जो निफेडिपाइन नाम की टैबलेट्स हैं इनके साथ ओरिजिनॉल का क्यूमुलेटिव स्टडी किया गया है, और इसमें पाया गया है कि हाइपरटेंशन की जो समस्या है उसको कम किया है बेहतरीन तरीके से गामा ओरिजिनॉल के क्यूरेटिव इफेक्ट के कारण।
इसी प्रकार से 2016, 2008 और 2006 की ये स्टडी भी आप देख सकते हैं, जो www.original.in साइट में देखने को मिलेगी आपको। और वहां पर देखने को मिलेगा कि किस प्रकार गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन काम करता है हाइपरटेंशन की समस्या को कम करने में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एलिविएट करने में, साथ साथ ही आपका सिस्टोलिक हो या फिर डायस्टोलिक प्रेशर हो, दोनों को ही रिड्यूस करता है। साथ साथ अगर आप देखें, इसमें बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, और ये बढ़े हुए जो हमारी शर्करा का स्तर है उसको भी कम करता है, हाइपरग्लिसीमिया को भी कम करता है, और हाइपरलिपिडेमिया यानी आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करता है। बेहतरीन क्यूरेटिव इफेक्ट आपका देखा जाता है गामा ओरिजिनॉल का हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स पे। तो अभी हमें एक और वादा करना है, अपने दिल पे हाथ रखें और वादा करें कि मैं हर महीने अपना बीपी चेक करवाऊंगा या करवाऊंगी, और आज से अपने बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल जरूर करूंगी, ताकि मैं अपनी दिल की सेहत का बेहतर ध्यान रख सकूं। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले रिस्क फैक्टर की तरफ। उससे पहले मैं आपको इस वर्कशॉप के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत और जानना हाइपरटेंशन के बारे में, तो उसके लिए आप इस वर्कशॉप को देख सकते हैं। फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी। डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम और डॉक्टर शैलेश सहाय जी के बीच की कन्वर्सेशन आप यहाँ पर जान पाएंगे। अब आप जान सकते हैं चौथे हाई ब्लड शुगर के बारे में। जी हाँ, हाई ब्लड शुगर जो चौथा रिस्क फैक्टर है, हम सभी जानते हैं डायबिटीज पे हमारा 20 लाख का ऑन एंड एवरेज एक्सपेंडिचर जाता है। अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो उसका 20 लाख का खर्चा उसके पूरे लाइफ स्पैन पे होता है। ये ऑन एंड एवरेज पे देखा जा रहा है, दवाइयों पे या फिर किसी प्रकार की जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं, डॉक्टर्स की कंसल्टेशन फीस इसमें इंक्लूडेड है। तो इतना पैसा अगर हम देखें तो इतना पैसा हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, अपनी बीमारी को कहीं ना कहीं छुड़वाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इतना पैसा गामा ओरिजिनॉल, जो कहीं ना कहीं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है, जो आपकी बीमारियों के लिए एक रामबाण इलाज की तरह काम करता है, यह तो इससे भी सस्ता एक्सपेंडिचर है जो आपकी पूर्ण सेहत का ध्यान रख सकता है, आपकी डायबिटीज की समस्या को भी सुलझा सकता है। इस प्रकार के एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी से नियुक्त है गामा ओरिजिनॉल। इसका सेवन करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आप इन स्टडीज को देख सकते हैं जो साफ तौर पे बताती है कि किस प्रकार क्यूरेटिव इफेक्ट है हमारे गामा ओरिजिनॉल का डायबिटीज के पेशेंट पे। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को बचाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये बीटा सेल्स ही है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, और इसी के कारण हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है। इसी के हिसाब से अगर आप देखें, ये डायबिटीज मेलाइटस के ट्रीटमेंट में भी मददगार साबित हुआ है। साथ साथ इस स्टडी को भी आप देख सकते हैं जो बताता है बेहतरीन एंटी डायबिटिक थेरेपी की तरह काम करता है आपका गामा ओरिजिनॉल। तो आइए अपने दिल पे दोबारा हाथ रखते हैं, वादा करते हैं अपने दिल से कि मैं अपने शुगर के लेवल को चेक करूंगा हर महीने या करूंगी हर महीने, और अपने शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल जरूर करूंगा या फिर करूंगी, क्योंकि आपकी दिल की सेहत की बात है, दिल की सेहत का ध्यान रखने का मुद्दा है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, गामा ओरिजिनॉल की डॉक्टर नाबाजीत तालुकदार के साथ मैम ने ये वर्कशॉप की है। इस वर्कशॉप की वीडियो आपको फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, आप इसे जाके जरूर देखें। पांचवा रिस्क फैक्टर है अपने स्ट्रेस और एंगर को मैनेज करना। जी हाँ, आज के वक्त पे एक ऐसी तनाव ग्रसित जीवन हम जी रहे हैं जो हमारे लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि तनाव के कारण आपकी बॉडी में चंद चंद सेकंड में कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसको हम कॉर्टिकोसोल भी बोलते हैं। इसका प्रोडक्शन होता है जिसके कारण हमारी ब्लड का प्रेशर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, और इसी के कारण दिल की समस्याएं, हार्ट डिजीजेस दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। 74% आज के वक्त पे देखा गया है जो सफर कर रहे हैं इंडियन स्ट्रेस से। इसी प्रकार से 88% व्यक्ति ऐसे हैं जो घबराहट, जिसे हम एंजाइटी कहते हैं, उससे ग्रसित हैं। इसीलिए आज के वक्त पे हमें एक ऐसा नेचुरल इफेक्टिव सॉल्यूशन चाहिए जो हमारी स्ट्रेस का ध्यान रख सके, हमारे मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सके। जी हाँ, वह एक प्रोडक्ट आज के वक्त पे आपके पास आ गया है, एक बेहतरीन एंटी स्ट्रेस एजेंट, एंटी एंजाइटी एजेंट की तरह काम करता है आपका गामा ओरिजिनॉल। जापान में अगर आप देखें, इसका थेरेपेटिक कैटेगरी में इसे रखा गया है। साथ साथ ये अगर आप जापान की हिस्ट्री में देखें तो एंटी एंजाइटी एजेंट के तौर पे ही गामा ओरिजिनॉल का शुरुआती दौर पे इस्तेमाल किया गया था। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो आज आपको एक और वादा करना है। अपनी दिल की सेहत का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने
अपने स्ट्रेस के लेवल को कम करना है, एंजाइटी के लेवल को कम करना है, उसके लिए अपने दिल पे रखें हाथ और कहें कि मैं अपने स्ट्रेस को हमेशा चेक में रखूंगा, स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करूंगा या करूंगी, और साथ साथ गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना तो बिल्कुल नहीं भूलूंगा या भूलूंगी, क्योंकि आपकी दिल की सेहत की बात है, दिल की सेहत का ध्यान रखना है हमें। आप इस वीडियो को जाके जरूर देख सकते हैं। डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम और डॉक्टर प्रतिभा डोगरा जी जाने मानी स्लीप मेडिसिन की स्पेशलिस्ट है मैम, 22 साल का इनका एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में। तो आप इस वीडियो को जाके आप जरूर देखें, आपको काफी कुछ नॉलेज मिलेगी मेंटल हेल्थ का ध्यान हमें किस प्रकार से रखना है। 6th हमारा रिस्क फैक्टर जो कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है और बेहद खतरनाक फैक्टर बनता जा रहा है, मिसिंग फैक्टर की तरह काम करता है दिल की बीमारियों के लिए। आज के वक्त पे अगर आप देखें 80% इन्फ्लामेशन जो है वो मेजर ह्यूमन डिजीज बनती जा रही है और 80% बीमारियां सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लामेशन के कारण होती है। यह अनेकों बीमारियों का उत्पादक की तरह काम करता है। आज के व्यक्ति पे ऐसे व्यक्ति भी है जो कहीं ना कहीं एक परफेक्ट लाइफस्टाइल के साथ जी रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ हुआ, उनके अंदर किसी प्रकार की इन्फ्लामेशन थी और इसी के कारण उनको हार्ट अटैक आया और आज के वक्त पे वो हमारे साथ नहीं है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो आप देख सकते हैं गाते गाते व्यक्तियों को हार्ट अटैक आया है, और कहीं ना कहीं ये सभी वह व्यक्ति हैं जो सेलिब्रिटीज है, जिनके पास सभी रिसोर्सेस हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो रही है। तो हमें ये जानना जरूरी है हम सभी नॉर्मल व्यक्तियों को कि अगर हमें इन्फ्लामेशन से दूर रहना है जो हमारे अंदरूनी किसी भी ऑर्गन पे हो सकती है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो उसके लिए हमें एक ऐसा पदार्थ चाहिए जो हमारे इन्फ्लामेशन को चेक में रख सके। उसके लिए आपको एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की आवश्यकता है और वह है हमारा वन एंड ओनली गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, ये इन्फ्लामेशन को कम रखता है आपकी बॉडी में और इसी के कारण आप स्वस्थ रह सकते हैं। हार्ट की बीमारी से कैसे बचाव करें, इस वीडियो को आप जरूर जाके देखें जहां पर टॉप डॉक्टर्स के साथ मैम ने डिस्कशन करा है और वहां पर गामा ओरिजिनॉल के बारे में भी इन्होंने खासा बताया है। तो आप इस वीडियो को फॉरएवर हेल्दी विद ईशा में जाके यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। तो अब आपको एक और प्रॉमिस करना है, अपने दिल पे रखें हाथ और कहें कि मैं इन्फ्लामेशन को कंट्रोल पे रखूंगा, और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल पे रखने के लिए मैं गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना बिल्कुल नहीं भूलूंगी या भूलूंगा, क्योंकि ये हमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज से नियुक्त पदार्थ की तरह काम करती है और इन्फ्लामेशन को चेक पे रखती है। अपने दिल के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। अब 7th रिस्क फैक्टर अगर आप देखें तो वह अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल को दूर अगर आपको अपने आप से रखना है, उसके लिए सबसे सिंपल सॉल्यूशन, आपको हेल्दी चॉइसेस की तरफ बढ़ना होगा। आपको अपने जीवन में उस प्रकार के चॉइसेस को लाना होगा जो आपके लिए हेल्दी है, जो आपके दिल की सेहत के लिए हेल्दी है। उसके लिए सबसे पहले अपनी जीवन शैली में आपको चेंजेस लाने होंगे। अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के लिए जो निष्क्रिय लाइफस्टाइल, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, उसको आपको अपने आप से दूर रखना है। कहा जाता है सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, यानी जिस प्रकार का डैमेज स्मोकिंग हमारी बॉडी में कॉज करती है, सेम प्रकार का डैमेज सिटिंग भी कॉज करती है। सिटिंग यानी बैठे रहना, इसीलिए हमें अपने जीवन में बैठे नहीं रहना है, हमें एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने के लिए निष्क्रिय लाइफस्टाइल से दूर रहें, एक्सरसाइजेस करें भरपूर मात्रा में, कम से कम आधा घंटा रोजाना अपने आप के लिए जरूर निकालें, क्योंकि यह आपके बारे में बात है, आपकी सेहत के बारे में, ख्याल के बारे में बात है। तो अपने आप के लिए जो स्टेप है वो हमें ही लेना होगा। साथ साथ और क्या आप कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस, इसके लिए आपको नमक कितना लेना है उस पर खासा ध्यान रखना है। नमक का इंटेक आपको पर्याप्त मात्रा में ही करना है। कितनी मात्रा? कम से कम 1 टीस्पून, यानी प्रतिदिन 5 ग्राम, लगभग 5 ग्राम से कम आपको सॉल्ट का इंटेक करना है। 5 ग्राम लगभग आपका 1 टीस्पून के अराउंड होता है। तो इससे ज्यादा अगर आप सेवन करेंगे तो आपकी दिल के लिए बेहद खतरनाक कंडीशन ये प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए आपको सॉल्ट कितना इंटेक करना है उस पर एक लिमिटेशन लगानी जरूरी है। तो कम से कम 1 टीस्पून प्रतिदिन, ये आपके लिए काफी है, आपकी दिल की सेहत के लिए काफी होगा कि आप इतना ही सॉल्ट लें। साथ साथ अपने दिल को हमेशा हाइड्रेट रखें, इसके लिए आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और लगभग 1 लीटर से लेकर 2 लीटर तक पानी आप प्रतिदिन पिए, ये अपनी हैबिट में बनाएं। इंटेंस वर्कआउट अगर आप करते हैं तो उससे भी बचें, क्योंकि इसके कारण भी कार्डियक अरेस्ट आते हैं। तो इंटेंस वर्कआउट ना करें, पर्याप्त मात्रा में वर्कआउट करें जिससे आप हेल्दी रह सके।
इसी प्रकार अगर आप देखें एक्सरसाइजेस हमारे लिए एक रामबाण इलाज की तरह काम करती है। अगर मुझसे कोई पूछे गामा ओरिजिनॉल के अलावा आप कुछ और ऐसा बताएं जो रामबाण इलाज की तरह काम करता है, तो मैं एक्सरसाइज बताऊंगी। तो एक्सरसाइज हमारे लिए बेहद जरूरी है। एसडीएल की मात्रा हमें बढ़ानी है और एलडीएल वीएलडीएल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करना है, उसके लिए एक्सरसाइजेस बेहतरीन तरीके से काम करता है। डाइट का आप खासा ध्यान रखें। एक और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो आपकी दिल की सेहत का भरपूर तरीके से ध्यान रखेगी। बुरा फैट यानी बैड फैट्स का सेवन आप कम करें, मेयोनीज युक्त पदार्थों का सेवन कम करें, फास्ट फूड का सेवन कम करें, प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन आप ज्यादा करें, हेल्दी फैट्स का सेवन आप ज्यादा करें। ये आपको हेल्दी बनाने में बेहद जरूरी है। साथ साथ आपको यहाँ पर कुकिंग ऑयल किस प्रकार का लेना है, चूज करना है, उस पर भी खासा ध्यान रखना होगा। राइट कुकिंग ऑयल का सेवन करें जिसमें सफा मुफा और पुफा का राइट बैलेंस हो, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर हो, साथ साथ ओमेगा 3 की भी मात्रा इसमें पाई जाए। इसके लिए आप राइस ब्रान ऑयल का सेवन जरूर कर सकते हैं जो हेल्थ कार्ड का है। साथ साथ अगर आप देखें फूड रिच इन सॉल्युबल फाइबर इन योर डाइट, अगर आप इस प्रकार के खाने का सेवन करेंगे जो फाइबर युक्त खाना है जैसे बीन्स, लेंटिल, वेजिटेबल, फ्रूट और होल ग्रेन्स, तो आप स्वस्थ रह पाएंगे, अपनी दिल की सेहत का ध्यान रख पाएंगे। और लास्ट मॉडिफिकेशन जो मैं आपको बताना चाहूंगी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे जरूरी है गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना। ये एक ऐसा कुदरती पदार्थ है, एक ऐसा मिराकुलस पदार्थ है जो आपकी सभी बीमारियों में रामबाण इलाज की तरह काम करेगा। अपनी दिल की सेहत का ध्यान रखने के लिए आपको गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। इसीलिए आज ही एक और प्रॉमिस वादा अपने आप से करें कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मैं बनाए रखूंगा। अपने दिल पे हाथ रखें तो और कहें अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मैं बनाए रखूंगा। ये वादा मैं अपने आप से करता हूँ, अपने दिल से करता हूँ, ताकि मैं एक ऐसी जिंदगी जी पाऊं जो बेहतर जिंदगी हो और मुझे बेहतर इंसान बनाने में, बेहतर व्यक्ति बनाने में मददगार साबित हो। उसके लिए मैं गामा ओरिजिनॉल का सेवन हमेशा करूंगा। और हमेशा करने के साथ साथ मैं जो ये मुहिम ईशा वशिष्ठ मैम ने चलाई है, फॉरएवर हेल्दी की मुहिम, रोग मुक्त भारत की मुहिम, उसमें सपोर्ट करने में पूरा सपोर्ट अपनी साइड से करूंगा। तो इस प्रकार का